ये देखते हैं और यहाँ पे आता है, देखिए ओलॉजी आपने पढ़ा होगा, ओलॉजी और इस्ट का मतलब भी पढ़ा हुआ है आपने, है ना। इस्ट का मतलब याद करिए क्या था, इस्ट का मतलब था पर्सन, और ओलॉजी का मतलब क्या था, स्टडी करना, है ना। अब यहाँ पे कॉस्मेटिक्स से उन्होंने क्या किया हुआ है, कॉस्मेटिक से कॉस्मेटोलॉजी या फिर कॉस्मेटोलॉजी। अब पहले यहाँ पे देख लेते हैं, फिर इसमें इस्ट लगा दीजिएगा। तो कॉस्मेट मतलब क्या हो गया, कॉस्मेटिक्स, आपको पता ही है ना। और ओलॉजी मतलब स्टडी, और इस्ट मतलब पर्सन, है ना। इस्ट का मतलब ये दिया हुआ है पर्सन, है ना। ओलॉजी मतलब स्टडी, यानी कि जो कॉस्मेटिक्स रिलेटेड काम करता है व्यक्ति और उसके बारे में स्टडी करता है, वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप पार्लर में जाते हैं तो आपका कोई यदि मेकअप कर रहा है, सो दैट पर्सन कैन बी व्हाट, अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, है ना। तो आप उनको ये बोल सकते हैं, ठीक है। और इस नॉलेज को क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कॉस्मेटोलॉजी, है ना। यानी कि इसके बारे में पढ़ना, है ना। ओके, सौंदर्य प्रसाधन, ठीक है। और इस्ट लगा देंगे तो वो पर्सन हो जाएगा, ठीक है, दोनों नाउन है। चलिए, अब कुछ टाइप्स ऑफ लायर्स हैं लायर हैं। तो लायर्स के बारे में देखते हैं कि अलग अलग तरह के झूठे लोग होते हैं और झूठ बोलते हैं अलग अलग तरीके से। तो देख आपके आसपास कैसे किस तरह के झूठ लोग बोलते हैं, या या आपको इस तरह के शब्दों का जरूरत पड़ेगा तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं। सो नोटोरियस, सबसे पहला है नोटोरियस। देखिए नोटेड आपको याद होगा, नोन, है ना, ठीक है, नोन। नोटोरियस, अब नोटोरियस लायर कैसे होते हैं, है ना। तो ये जो लायर होते हैं, नोन तो होते हैं लेकिन गलत काम के लिए, है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा नोटेड बिजनेसमैन, है ना, इससे पहले। तो ये नोन तो होते हैं लेकिन किस काम के लिए होते हैं ये, गलत काम के लिए। तो नोटोरियस लायर, है ना, कि इसका मतलब कम टू नो, फेमस, वेल नोन, टिपिकली फॉर सम बैड क्वालिटी, है ना। स यानी कि ये कुख्यात, प्रख्यात नहीं होता है ये कुख्यात झूठा होता है, यानी कि नोटोरियस लायर ऐसे झूठे होते हैं, ठीक, जो कुख्यात होते हैं, वेल नोन नहीं होते हैं ये एक्चुअली गलत काम चीज के लिए नोन होते हैं, है ना। तो कुख्यात यानी कि सबको पता रहता है कि ये आदमी जो है ना, ये आदमी झूठ ही बोलता है, सबको पता है ये बात, ठीक है, कि ये झूठ बोलता है। सिर्फ यदि कोई अजनबी व्यक्ति उस एरिया में आ जाता है, या अजनबी व्यक्ति मतलब जो जिसको वो जानता नहीं है, ठीक है, तो उसी को नहीं पता होगा, बाकी सबको तो पता है कि वो क्या है, झूठा आदमी है। चलिए, ऐसे बोल सकते हैं नोटोरियस लायर, या फिर आप इसको नोटोरियस गैम्बलर, गैम्बलर ऐसा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। तो ये एक झूठा हो गया। अब कंज्यूमेट, आपने कंज्यूमेट शब्द पहले पढ़ा है ना, उसका एज अ नाउन क्या मीनिंग था, और एडजेक्टिव क्या मीनिंग था, है ना, वो में क्या मीनिंग था। तो एक बार पीछे वाला जरूर वीडियो देखें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, तो है ना, कौन या टुगेदर, है ना, वहां पे जो आपने मीनिंग देखा होगा पहले, टुगेदर, समस मतलब हाईएस्ट। और वहां पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल, आर्टिस्ट, तो यहाँ पे क्या है, कॉन्जुमेट लायर। यानी कि देखिए कॉन्जुमेट आर्टिस्ट है तो वो पक्का अच्छा अच्छा बहुत अच्छा एक्टर है ना। तो यहाँ पे कॉन्जुमेट लायर कर दिया आपने, नीचे कॉन्जुमेट एक्टर लिखा हुआ है, ठीक। तो कॉन्जुमेट लायर ऐसे होते हैं जो पक्का मतलब झूठ बोलने में बिल्कुल एक्सपर्ट, हाँ, पक्का झूठे। ओके, इनकॉरिजिबल, है ना, इन का मतलब क्या है, नॉट, है ना, कॉर रिलेटिंग टू कॉरेक्ट, है ना। तो ऐसा व्यक्ति जिसका बिहेवियर चेंज ना किया जा सके, ये भी शब्द हम पढ़ चुके हैं। तो इनकॉरिजिबल लायर, है ना। तो जैसे यहाँ पे देखिए फोटो में भी लिखा है, यू आर इनकॉरिजिबल, ये यानी कि भाई ऐसा झूठा व्यक्ति जिसे आप सुधार भी नहीं सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सुधारा ना जा, बोले अरे इसको तो सुधारनी, मतलब कुछ भी कर लो झूठ ही बोलेगा ये, है ना। ओके, ट्रेट, है ना, इन्वर्ट्रेट। अब इन्वर्ट्रेट क्या होता है,
इन्वर्ट रेट हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ना। इन्वर्ट रेट इज रिलेटेड टू व्हाट, इन प्लस वर्ट रेट, यानी कि ओल्ड, है ना। कोई चीज पुराना हो, डीप रूटेड हो, ठीक है, डीप रूटेड हो। सो हैविंग पर्टिकुलर हैबिट, कोई ऐसा हैबिट जो बहुत ही ओल्ड हो, पुराना हो। हाँ, तो इस शब्द को भी हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो इसके रूट वर्ड को एक बार आप जरूर रिवाइज करें। तो इन्वर्टरेट का मतलब कोई चीज जो है वो लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड है, कोई हैबिट हो सकता है, कोई एक्टिविटी हो सकता है, डीप रूटेड हो गया है, काफी पुराना हो गया है वो आदत, वो एक्टिविटी। सो इन्वर्टरेट लाया, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि बहुत ही पुराना, ये इसका मतलब भी हो गया कि भाई ये बहुत ही मतलब ये आदत इसकी कैसी है, बहुत पुरानी है झूठ बोलने की आदत, ठीक है। सो इन्वर्टरेट स्मोकर, है ना, ये इसकी आदत क्या है, स्मोक करने की, बहुत पुरानी है, ठीक है। तो पुरानी आदत हो गई है इसकी। ओके। हम्म। सो हेट्रेट इज इन्वर्टरेट एंगर, ठीक है। जो आप हेट कर रहे हैं तो ये आपका क्या है, इन्वर्टरेट एंगर है। जब आपको मतलब देखिए बहुत लंबे समय से आपको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो आप हेट करना शुरू कर देते हैं, है ना। चलिए, अब नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है आपका, जस्ट सेकेंड, मैं यहाँ पे पेन का इस्तेमाल कर देता हूँ। ओके। सो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, मैंने रिवाइज नहीं किया पिछले वाले पेज को, तो एक काम करते हैं, हम बैक चलते हैं और फटाफट पहले रिवाइज कर लेते हैं इतने शब्दों को। ओके। अब देखिए यहाँ पे कॉस्मेटोलॉजिस्ट, है ना, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, तो यहाँ पे आपको पता ही है ना। कॉस्मे यानी कॉस्मेटिक से लिया गया है, ओलॉजी मतलब स्टडी, इस्ट मतलब पर्सन, कॉस्मेटोलॉजिस्ट मतलब जो आपको आपके ब्यूटी का, आपके का ध्यान रखे, वो व्यक्ति, क्योंकि इस्ट लग गया है। और सौंदर्य प्रसाधन सिर्फ इतना ही बोलना है, तो आप कॉस्मोस प्लस ओलॉजी लगा दीजिए, कॉस्मेटोलॉजी बन जाएगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लाया, हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये वाला हमने जो शब्द है पहले भी किया हुआ है, मे बी डे वन में आपने देखा होगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लाया, है ना। तो तो आपको पता ही है, नोटेड, नोटेड, है ना। सो नोटेड का मतलब क्या है आपका, नोन, ठीक है, नोन। तो नोटेड मतलब होता है नोन। अब अब यहाँ पे क्या हो गया, नोन तो मतलब किस चीज के लिए नोन है, वो किस चीज के लिए फेमस है, गलत काम के लिए फेमस है ना। तो ये प्रख्यात नहीं है, कुख्यात, झूठा, मतलब सबको पता है कि भाई ये आदमी झूठा है, शकल से ही देखते ही पहचान जाते हैं, अरे अच्छा हाँ यही, ओके, ठीक है। सिर्फ स्ट्रेंजर, यदि कोई अजनबी उससे मिलता है तो उसी को नहीं पता होगा, बाकी सबको पता है, नोटोरियस गैम्बलर, नोटोरियस लायर, है ना। ओके चलिए, नेक्स्ट कौन सा है हमारा, कॉन्ज्यूमेट। तो कॉन्ज्यूमेट यानी कि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की बात करें उसका मतलब क्या होता है, ग्रेट स्किल, है ना। और वर्ब मैंने आपको बोला है कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए, है ना। ओके, मैंने हिंट दे दिया था जब मैंने इसको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, तो आप उसको जरूर लिखें। ओके, सो कॉन्ज्यूमेट, तो कॉन मीन्स व्हाट, टुगेदर, और या सम टोटल, जुमेट मीन्स सम टोटल और हाईएस्ट, है ना। तो टुगेदर, सम टोटल, ठीक। तो यानी कि टुगेदर और सम टोटल का मतलब क्या हो गया, कुल मिला के जो जो जिसका स्किल जो है वो काफी अच्छा हो, है ना, सबसे अच्छा हो लगभग, तो इसलिए आप बोलते हैं कॉन्जुमेट एक्टर। और इसी तरह से आप बोल सकते हैं कॉन्जुमेट लायर, पक्का वाला झूठा, है ना, पक्का वाला झूठा, बड़ा वाला झूठा, ठीक। तो इन इन मतलब नॉट, है ना। कॉरेजिबल जिसको करेक्ट ना किया जा सके, तो किसी व्यक्ति का बिहेवियर ऐसा कुछ जिसको करेक्ट ना किया जा सके, इनकॉरेजिबल होता है। इसी से बन गया इनकॉरेजिबल लाया, जिसे सुधारा ना जा सके, है ना। या इनकॉरेजिबल, अरे तुम्हें कोई नहीं सुधार सकता, ये चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वर्ट्रेट, इन्वर्ट्रेट, है ना। सो इन्वर्ट्रेट मतलब वर्ट रेट आपको याद होगा, ओल्ड, इन, है ना, इन प्लस वर्ट रेट,
यानी कि कोई चीज ओल्ड हो, पुराना हो, यानी कि यहाँ पे कोई इससे इससे क्या बनता है एडजेक्टिव, कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसी हैबिट, है ना, जो बहुत ही डीप रूटेड हो, लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड हो चुका हो, तो उसे बोलते हैं इन्वर्टरेट। तो इससे बन गया शब्द क्या, इन्वर्टरेट लाया। मतलब कि ऐसा आदमी जो बहुत पुराने टाइम से अब इसकी आदत पड़ गई है ना, कि ये इसकी तो हैबिट ही है झूठ बोलने की बहुत पुरानी। इन्वर्टरेट स्मोक है ना, तो इसकी आदत है भाई, बहुत टाइम से स्मोक करता है, तो इसकी आदत है ना, तो इन्वर्टरेट लाया। चलिए, ओके, सो हेटरेट इज इन्वर्टरेट एंगर, ये हमने डिस्कस कर लिया। ओके, पहले सो कॉग्निशियल, अब देखिए व्हाट इज कॉग्निशियल, है ना। अब यहाँ पे जेनिशियल आपको याद होगा, जेनेसिस से हुआ है ना। जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब क्या होता है, जन्म, है ना, ठीक, बर्थ, ठीक। एंड कॉन या कॉम का मतलब आपको पता ही है, टुगेदर, है ना, टुगेदर या विद, ठीक है। ओके, सो यानी कि ये जन्म से, जन्म के साथ ही, जैसे आप बोलते हैं कॉग्निशियल डिजीज, कोई एबनॉर्मलिटी हो गई या फिजिकल, तो ये कॉग्निशियल है, यानी कि जन्मजात जिसे बोलते हैं। तो कॉग्निशियल लायर, कॉग्निशियल जन्मजात झूठा है, जब से पैदा हुआ तब से ही झूठ बोल रहा है, ऐसा हो गया, है ना, जन्मजात झूठा। कुल मिला के सब झूठे ही हैं, लेकिन आप जिस तरह का कैटेगरी बनाना चाहते हैं, आप उस तरह का शब्द का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट आता है क्रॉनिक। क्रॉनिक क्या होता है, क्रोन याद है आपको, क्रोन मीन्स टाइम, है ना, टाइम से रिलेटेड, इससे बहुत सारे हमने रूट वर्ड सीखे थे। तो क्रॉनिक, है ना, इज रिलेटेड टू व्हाट, टाइम, ठीक है। सो ग्रीक वर्ड क्रोनस से आया हुआ है। सो जैसे कि आप बोलते हैं कोई क्रॉनिक डिजीज, यानी कि बहुत टाइम से इसको ये डिजीज है ना, कोई इलनेस है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म, कॉन्ट्रास्ट ऑफ अक्यूट है, यानी कि शॉर्ट टाइम में नहीं है, क्रॉनिक मतलब काफी लंबे टाइम से, लॉन्ग टाइम से, है ना, हो रहा है वो चीज, ठीक। तो क्रॉनिक का तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके सिनोनिम क्या है, लॉन्ग स्टैंडिंग, लॉन्ग टर्म, कॉन्स्टेंटली, बार बार होता रहा है लंबे टाइम से, है ना। किसी को क्रॉनिक इलनेस हो सकता है, क्रॉनिक एस्थमा, मतलब लंबे टाइम से, ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग, है ना, द स्कूल सफर्स फ्रॉम क्रॉनिक ओवर क्राउडिंग, है ना। तो आप देखिए लंबे समय से स्कूलों में, अब कोविड से पहले आप देखो खूब भीड़ हुआ करता था, है ना। सो कांस्टेंट, इसका और सिनोनिम देखें तो कांस्टेंट, लगातार होता रहे, कंटिन्यू होता रहे, है ना। ओके, तो अब आता है इनफॉर्मल, यदि इनफॉर्मल, इनफॉर्मली इस शब्द का प्रयोग होता है पुअर क्वालिटी के लिए, है ना। लेकिन अब क्रॉनिक, अब लायर की बात कर रहे हैं, तो क्रॉनिक लायर, है ना, यानी कि ऐसा आदमी जो पुरानी आदत से मजबूर है ना, और क्रॉनिक काफी लंबे टाइम से, ठीक है, ये झूठ बोलता है। सो पुरानी आदत से मजबूर, यहाँ पे झूठ बोलने वाला ऐसा व्यक्ति, झूठा आदमी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, और कौन कौन से हमारे झूठ बोलने वाले कैटेगरी के लोग हैं, है ना। पैसो, देखिए अनवॉइस्ड है, हाँ, डिक्शनरी चेक करें, अनवॉइस्ड टी एच है, तो यहाँ पे थ नहीं बोलेंगे आप। पैथोलॉजिकल, है ना, रोग विज्ञानी। पैथोस का मतलब याद है आपको, है ना, सफरिंग, पैथोस का मतलब सफरिंग, है ना। लॉजिया स्टडी करना, पैथोलॉजिकल, ठीक है। एडजेक्टिव, रोग विज्ञान संबंधी, ठीक, पैथोलॉजिकल। तो अब इससे देखते हैं, अच्छा पहले उसका यहाँ पे दो और मीनिंग एक्सप्लेन किया इन्होंने, रिलेटिंग टू पैथोलॉजी, ओके, पैथोलॉजिकल स्टडीज, या इन्वॉल्विंग कॉज्ड बाय फिजिकल और मेंटल डिजीज। तो मतलब सफर कर रहा है ना वो, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो। तो इससे बना है आपका पैथोलॉजिकल लायर, झूठ बोलने की बीमारी, भाई इसको तो झूठ बोलने की बीमारी है, बीमारी। ओके, चलिए अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं अभी तक जो आपने पढ़ा है, ठीक। तो कॉग्निशियल, कॉग्निशियल का मतलब क्या हो गया, कॉग, कौन या कॉम, ये दो शब्द जब आते हैं, यानी इसका मतलब होता है वेद या टुगेदर, है ना। जेनिशियल मीन्स जन्म, रिलेटेड टू जेनेसिस से लिया हुआ है ना। तो कॉग्निशियल यानी जन्मजात, या कॉग्निशियल लायर का मतलब क्या हो गया,
जन्मजात झूठा, ठीक है। क्रॉनिक, क्रॉनिक मतलब टाइम से, है ना, काफी टाइम से आप बोल सकते हैं, लंबे टाइम से। तो यहाँ पे हमने इससे कौन सा शब्द सीखा था, क्रॉनिक लायर, यानी कि पुरानी आदत से मजबूर ऐसा झूठा आदमी, है ना, क्रॉनिक लायर, क्रॉनिक डिजीज बोलते हैं आप। पैथोलॉजिकल यानी रोग विज्ञानी, पैथोस मींस क्या होता है, सफरिंग, पैथोस मींस सफरिंग, लॉजिया मींस, ओलॉजी मतलब स्टडी, ठीक है। तो पैथोलॉजिकल रोग विज्ञान संबंधी, तो यानी कि पैथोलॉजिकल लायर, झूठ बोलने की ही बीमारी है उसको। अब चलिए यहाँ पे तो आगे अब आगे देखते हैं। ओके, अन का मतलब क्या हो गया, अन का मतलब हो गया नॉट। कंसाइनेबल, कंसाइनेबल का मतलब क्या हो गया, कंसाइंस, है ना, यानी कि इसका मतलब हो गया कि अ पर्सन्स मॉरल सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, कि उसकी अंतरात्मा, अंतर चेतना, जिससे आप आपको बोलता है कि नहीं ये चीज, आप कुछ गलत करने जा रहे हो तो आप आपका अंतरात्मा कहता है कि नहीं ये गलत है ना। तो अन इसके साथ क्या लग गया, अन, नॉट, है ना, जिसकी अंतरात्मा मर चुकी हो, है ना, ठीक, अविवेकपूर्ण, नॉट राइट और रीजनेबल, शॉकिंगली अनफेयर और अनजस्ट। अनकॉन्सिस्नेबल क्या होता है, मतलब कि अविवेकपूर्ण या शॉकिंगली अनफेयर, अनजस्ट, अन्यायपूर्ण, है ना। तो अनकॉन्सिस्नेबल, सॉरी अनकंसाइनेबल लायर जो होते हैं, अनकंसाइनेबल लायर यानी कि जिसकी अंतरात्मा मर चुकी हो। जैसे कोर्ट में कुछ लोग रहते हैं, मतलब उसको पता है कि हम इसको झूठी गवाही देंगे तो इसको फांसी हो सकता है ना, इसको उम्र कैद हो सकता है, कैपिटल पनिशमेंट मिल सकता है, लेकिन फिर भी वो लोग अपनी अंतरात्मा को मार के पैसों के लिए। हम्म, और इसमें कौन कौन से कैटेगरी के लोग आते हैं, ओके, नाउ देखिए गिव। गिव, गिव का मतलब क्या होता है, गिव का मतलब होता है क्या, ये एक एडजेक्टिव है, फ्लुएंट बट इनसिंसियर एंड शैलो, मतलब फ्लुएंट तो है, हम्म, लेकिन क्या है, इनसिंसियर है उसमें, शैलो है। तो इसे आप हिंदी में बोले तो धारा प्रवाह, बाचाल, लवरा, है ना। तो लवरा लबर लबर करता रहता है, बाचाल है, धारा प्रवाह, बोलता है। तो धारा प्रवाह झूठ बोलने वाला व्यक्ति, है ना, ग्लेव लायर, बस धड़ाधड़ झूठ बोलता है, ठीक है, गिव लायर। चलिए great। तो यहाँ पे एक्स आउट ऑफ, यहाँ पे एक्स में से ई लिया हुआ है, ग्रैग या ग्रैग्स मतलब होता है हर्ड, यानी कि इसका मतलब होता है बेहद खराब, है ना, आउटस्टैंडिंगली बैड, शॉकिंग, बेहद खराब, ठीक। तो क्यों, क्योंकि आप देखिए ये आउट हो गया कहां से, हर्ड में से, ये फोटो में देख रहे हैं आप, झुंड से बाहर निकाल दिया गया है बेचारे को, ठीक। तो जब झुंड से बाहर हैं तो आप, आपकी स्थिति खराब है, यानी कि, ठीक, बेहद खराब है आप। तो बेहद खराब, इसका मीनिंग क्या निकलता है, बेहद खराब। तो एरिजियस लायर मतलब घोर झूठा, घोर झूठा, हम्म, ओके, चलिए आगे देखते हैं। बिजनेसमैन, तो नोटेड बिजनेस, ये हमने पहले किया है, जो नोन होता है ना, ओके। तो इससे हमने नोटोरियस लायर एक बनाया था, यानी नोटोरियस में क्या होता है, इनफेमस होता है, यानी कि, है ना, जिसको सिर्फ स्ट्रेंजर ही नहीं जानते, बाकी तो उस कुख्यात झूठा। चलिए, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे पैथोलॉजिकली और पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल मतलब रोग रोग संबंधी विज्ञान, है ना, सफरिंग, पैथोस मीन सफरिंग, लॉजिया मीन स्टडी। तो इससे हमने बताया था क्या, पैथोलॉजिकल लायर, है ना, झूठ बोलने की बीमारी। तो क्या होता है इसका अन मतलब नॉट कंसाइनेबल, मतलब क्या होता है, कंसाइनेबल का मतलब होता है कि मॉरल सेंस राइट या रॉन्ग का,
तो अनकंसाइनेबल लायर का मतलब क्या होता है? जिसकी अंतरात्मा मर चुकी हो, है ना, झूठी गवाही देने वाला। गिव मतलब क्या होता है? फटाफट बोलना, उल्टा सीधा, है ना। तो गिव लायर का मतलब क्या होता है? धारा प्रवाह झूठ बोलने वाला व्यक्ति। हम्म। और यहां पे नेक्स्ट जो दिया हुआ है, इग्रिजस। इग्रिजस का मतलब क्या है? बेहद खराब, इग्रिजस। हाँ। सो एक्स मतलब आउट कर देना, ग्रैग मतलब या ग्रेस मतलब हर्ट। तो भाई झुंड से जब आपको बाहर कर दिया जाता है तो आपकी स्थिति खराब है। हाँ। एग्रीगियस लायर का मतलब क्या हो गया? घोर झूठा। नोटेड उससे बना है नोटोरिटी। सो ठीक, रियलिटी नोन नहीं है, ठीक है यहाँ पे। चलिए, सो इनफेमस है ये, नोन तो है लेकिन गलत काम के लिए है, नोटोरिटी। क्योंकि नोटेड का मतलब क्या होता है? नोन, है ना। नोटोरिटी का मतलब ये भी नाउन है, याद रखिए, ठीक है। तो इनफेमस, तो आपने नोटोरियस लायर हमने किया था। नोटेड बिजनेसमैन यानी कि जो ऐसा बिजनेसमैन जो सबको नोन है, सबको पता है ना, फेमस है। बट नोटोरिटी मतलब ये सेम कैटेगरी में आ गया, नोटोरियस, है ना। ओके, ओके। तो समिट ये हमने पहले ही कर लिया है। समिट मतलब क्या होता है? हाईएस्ट, है ना। तो कंज्यूमेट, कंज्यूमेट आर्टिस्ट एडजेक्टिव, है ना। कंज्यूमेट आर्टिस्ट का मतलब परफेक्ट आर्टिस्ट। इसका नाउन कंज्यूमेटनेस, ठीक। ये भी हमने कर लिया है। इनकॉरेजिबल, इनकॉरेजिबल, है ना। इसमें इन, नॉट, खॉरी, खॉरिगो, खॉरिगो से बना है इसका करेक्ट, इसका मतलब तो इनकॉरेजिबल एडजेक्टिव है जिसका बिहेवियर या जिस व्यक्ति को सुधारा ना जा सके। इनकॉरेजिबल क्रिमिनल बोलते हैं, ठीक है। इनकॉरेजिबल ऑप्टिमिस्ट बोल सकते हैं। कुछ लोग होते हैं ऑप्टिमिस्ट, तो भाई वो पॉजिटिव ही सोचते हैं, है ना। इनकॉरेजिबल क्रिमिनल, है ना, उसको सुधारा ना जा सके। फिर ये शब्द भी हम कर चुके हैं। इन्वर्टरेट, है ना। वर्टस का मतलब ओल्ड, और इन मतलब इन, है ना। यानी कोई पुरानी, कोई इन, कोई पुरानी हैबिट एक्टिविटी, है ना, जो लंबे समय से चला आ रहा है, उसको चेंज ना किया जा सके। एडजेक्टिव डीप रूटेड हैबिट जिसे आप बोल सकते हैं। हाँ। इन्वर्टरेट गैम्बलर। नाउन इसका बनता है क्या? इन्वेंट, इन्वेट्रेसी, इन्वेट्रेसी। वेटरन, वेटरन मतलब ओल्ड, ये भी हम कर चुके हैं, है ना। वेटस से बना है, ठीक है, जिसका मतलब होता है ओल्ड, ओल्ड हैंड। वेटरन टीचर, वेटरन एक्टर, ये भी हम पहले कर चुके हैं। पहले कर चुके हैं यानी कि पिछले वीडियो में। जेनेसिस, जेनेसिस मींस बर्थ, ओरिजिन। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स मींस जेनेसिस यानी इज रिलेटेड टू, अगेन जेनेसिस यानी बर्थ, बर्थ रिलेटेड। जेनोलॉजी, ये भी हम पहले कर चुके हैं। इसका मतलब क्या होता है? जेनेसिस मीन्स ऑलॉजी, यानी कि आपके फैमिली के बारे में, आपके फैमिली हिस्ट्री के बारे में पढ़ना। क्यों? क्योंकि कई कई बार कुछ बीमारी होती है, कुछ आदत होती है, तो उसके बारे में यदि स्टडी करना है तो उस उसको उसकी आपके फैमिली हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। उस इस स्टडी को क्या बोला जाता है? जेनोलॉजी। और इसको पढ़ने वाले को क्या बोला जाता है? जेनोलॉजिस्ट। इस्ट, इस्ट मतलब पर्सन, ठीक। हेरेडिटी, तो ये आपने यदि पिछला वीडियो देखा है तो देखिए सारा रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हेरेडिटी, हेरेडिटी इज रिलेटेड टू व्हाट? जब बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन होता है पेरेंट से बच्चे में, है ना, कोई गुण हो सकता है, कोई भी चीज जो बायोलॉजिकल ट्रांसफर हो रहा है, बच्चे में हुआ है ना, दैट इज हेरेडिटी। जेनेशियल, ठीक है, जेनेशियल इज रिलेटेड टू व्हाट? जो एनिमल होता है या ह्यूमन होता है, उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिससे जन्म, बच्चे को जन्म दिया जाता है ना, तो उन ऑर्गन को जेनेशियल बोलते हैं। जेनेसिस बाइबल का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, जिसमें यूनिवर्स, बर्थ ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ था, वो सब लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी। कॉग्निशियल, कॉग्निशियल, कॉन, कॉन मीन्स टुगेदर, जेनेसिस मीन्स बर्थ, है ना। तो कोई चीज जन्मजात है, कोई फिजिकल एबनॉर्मेलिटी, डिजीज, तो वो जेनिशियल है ना, कॉग्निशियल है, कॉग्निशियल है, सॉरी। क्रॉनिक, क्रॉनिक का मतलब इट्स रिलेटेड टू टाइम, बहुत टाइम से, है ना, बार बार होता जा रहा है, लॉन्ग टाइम से, है ना, जैसे क्रॉनिक डिजीज,
क्रॉनिक एस्थमा एक्यूट नहीं होता, वो शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होता, लंबे टाइम के, है ना, बार बार हो रहा। इससे हमने पढ़ा था क्रॉनिक लायर, है ना, क्रॉनिक लायर, ये भी हमने अभी किया है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें एनाक्रोनिज्म। एना मीन्स व्हाट, नॉट, क्रोमस से टाइम से लिया गया है, ये भी हम पहले कर चुके हैं, है ना। अ थिंग बिलोंगिंग टू appropriate or appropriate to a period other than that which it exists। जैसे मैंने आपको ये पिछले वीडियो में भी एग्जांपल दिया था कि 1980s में या 50s में या 60s में हीरो यदि 5G के मोबाइल से, एंड्रॉयड फोन से वीडियो कॉल कर रहा है तो ये उस टाइम का नहीं है, मान लेते हैं ऐसा दिखाया जा रहा है उसमें, तो है ना, तो उस टाइम का नहीं है, ठीक। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। मैं इसको यहाँ पे रिवाइज इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी आप पिछले वीडियो में आप कवर कर चुके हैं ये सब, है ना, तो इसलिए मैं डायरेक्ट अब जा रहा हूँ। ओके, सो इन कांग्रेस, कांग्रेस, सो इन कांग्रेस मींस नॉट टुगेदर, ठीक, तो इन मींस नॉट, सो एंड maybe opposite without, and congruous means what, fit, suitable, ठीक। तो जो यहाँ पे नॉट हार्मोनियस है, नॉट एग्री नहीं करता हो, तो वो इनकॉन्ग्रुअस है ना, एडजेक्टिव है, नॉट हार्मोनियस। जो हार्मोनियस नहीं है वो इनकॉन्ग्रुअस है। क्रोनोलॉजिकल, क्रोनो में आपको याद होगा टाइम, है ना, ग्रीक वर्ड क्रोनस से लिया गया है। और ओलिजी और लॉजिया का मतलब क्या होता है, स्टडी। तो टाइम रिकॉर्ड, हिस्ट्री, तो भाई 1950 में क्या हुआ, 60 में क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, तो उस टाइम के बारे में पढ़ना, है ना। क्रोनोलॉजी, है ना, यानी कि कोई चीज का टाइम, उस टाइम के, क्रोनो प्लस ओलॉजी, टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ना, कौन सा इवेंट कब हुआ, विद डेट्स पढ़ते ना आप, ठीक। द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन ऑर्डर, कि वो कब कौन सा हुआ, तो क्रोनोलॉजी हो गया, वो कौन सी घटना कब हुई। क्रोनोमीटर, क्रोनो मीन्स व्हाट, टाइम, और मीटर मीन्स नापना, यानी वॉच, है ना, क्रोनोमीटर, ये सब आप कर चुके हैं पिछले वीडियो में। क्रोनोमीटर टाइम, है ना, यानी कि वॉच। क्रोनोमीट्री टाइम का मेजरमेंट क्रोनोमीट्री कहलाता है। सिंक्रोनाइज, इसका मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ कंप्यूटर में मान लेते हैं कि ये जो डेट है, टाइम है, वो मैच नहीं कर रहा है इंडिया से, एग्जांपल ले लेते हैं, तो मैं सिंक्रोनाइज करूंगा ना, वो वहां पे ऑप्शन देगा सिंक्रोनाइज का, तो तालमेल बिठाना। दो लोग डांस कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था, दो लोग डांस कर रहे हैं, तो उनमें तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, ठीक है, इसका नाउन होता है सिंक्रोनाइजेशन। पैथोलॉजिकल, ये भी आप कर चुके हैं। पैथोलॉजिकल, तो पैथोस मींस डिजीज, सफरिंग, ऑलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। सो इसका मतलब क्या हो गया, पैथोलॉजिकल का मतलब इज रिलेटेड टू इन्वॉल्विंग और कॉज्ड बाय फिजिकल और मेंटल डिजीज, है ना, कि भाई वो किससे वो सफर कर रहा है, ठीक, किससे पीड़ित है वो, ठीक है, रोग विज्ञान संबंधी। पैथोलॉजी, है ना, पैथोलॉजी, पैथोस मींस डिजीज, सफरिंग, ऑलॉजी मतलब स्टडी करना, द साइंस ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ डिजीज, especially the branch of medicine that deals with the laboratory examination of sample। पैथोलॉजी में जाते हैं ना आप टेस्ट कराने के लिए, अपना सैंपल दे के आते हैं, ब्लड का, यूरिन का, है ना, ताकि आपको पता चले। और इस काम को करने वाला पैथोलॉजिस्ट हो गया, इस्ट मतलब पर्सन। एक पैथोस का मतलब क्या होता है, फीलिंग, तो ये भी आपने किया हुआ है ना। सिंपैथेटिक, देख लीजिए, सिंपैथेटिक, ठीक, सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक का मतलब क्या हो गया, सिन मीन्स टुगेदर, पैथोस मीन्स फीलिंग, है ना। जब सिंपैथेटिक होते हैं दैट मीन्स आप, इसका ये एडजेक्टिव है ना, यानी कि आप दूसरों के प्रति क्या सहानुभूति रखते हैं, ठीक है, फीलिंग, शोइंग और एक्सप्रेसिंग सिंपैथी, इसका नाउन क्या होता है ना, सिंपैथी, फीलिंग और पिटी एंड सॉरो फॉर समवन्स एल्स मिसफॉर्च्यून, किसी के साथ बुरा हो जाए तो आप सिंपैथी शो करते हैं।
इसका वर्ब होता है सिंपथाइज। फील और एक्सप्रेस सिंपैथी। एंटीपैथी, एंटी मींस अगेंस्ट, पैसी मींस फीलिंग यानी डिसलाइक। जब आप ना पसंद करते हो तो आपका क्या होता है, एंटीपैथी होता है। एफसी, अब पिछला वीडियो जरूर देखें यदि आपने नहीं देखा है तो, और यदि आपने देखा हुआ है तो ऑफ कोर्स आपको ये सब चीजें पता होंगी, इसीलिए मैं रिवाइज नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। एफसी क्या होता है, ए मींस विदाउट, पैथोस मींस फीलिंग, है ना, लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंसियस, जब आपका इंटरेस्ट ही नहीं होता तो एफसी है। एम्पैथी, एम, है ना, मींस इन या टू गो इनटू, एंड पैथोस मींस फीलिंग। Empathy is what? Capacity to understand or feel what another person is experiencing. समानुभूति, कि भाई सामने वाले के साथ क्या घट रहा है वो आप बिल्कुल एज इट इज फील कर पाओ। माइट भी आपके साथ पहले हुआ है इसलिए आप बिल्कुल उसको एज इट इज फील कर पा रहे हो। सो एम्पैथी रखना। पैथेटिक, पैथेटिक मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फीलिंग, लेकिन कैसा, है ना, जिसमें पिटी हो, दया हो, है ना, सैडनेस हो, सो पैथेटिक हो जाता है। ठीक, अनवॉइस्ड टीएच है, हाँ याद रखिए। पैथेटिक स्टोरी, है ना, जो आपको पिटी से भर दे, दया से भर दे, सैडनेस से भर दे। टेलीपैथी, पैथी, है ना, फीलिंग, टेली मींस डिस्टेंस, सो टेलीपैथी का मतलब क्या होता है कि एक तरह का आप कम्युनिकेट तो करते हो लेकिन आप कोई सेंसरी ऑर्गन का इस्तेमाल नहीं करते, नोज का इस्तेमाल नहीं करते, आइज का इस्तेमाल नहीं करते, ईयर का इस्तेमाल नहीं करते, टेलीपैथी। इस टर्म को किसने कॉइन किया था, फेडरिक डब्ल्यू.एच. मायर्स। चलिए, टेलीफोन, टेली मींस डिस्टेंस, फोन मींस साउंड, तो दूर से जब आप बात करते हैं। टेलीग्राफ, दूर से जब आपको लिख के, ग्राफ मींस व्हाट, टू राइट, टू ड्रॉ, तो दूर से आपको लिख के भेजा जाता है टेलीग्राफ। टेलीस्कोप, है ना, तो टेली मींस वो दूर, स्कोप मींस विजन, दूर से देखते हैं आप टेलीस्कोप से। तो यहां तक हम सेशन खत्म करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस